जय हिंद, जोहार लड़का। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, एक दूसरे का विरोध करते करते शहीदों का अपमान पे उतारू आ गए हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये सारे विषय पर जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो का क्या आने के स्टेटमेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ डुमरी के विधायक जयराम महतो इस बात को क्यों कहे कि जब भी कुर्मी समाज से कोई भी नेता सामने आता है तो वो साजिश का शिकार होता है। क्या डुमरी के विधायक जयराम महतो साजिश के शिकार हो रहे हैं? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर झारखंड में शहीदों का अपमान कौन करने वाला है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और क्या वाकई में शहीदों का अपमान हो रहा है। दरअसल बात यहां पर यह है कि भाई कि कुर्मी समाज और एसटी समाज के द्वारा जो है कि भाई काफी अभी घमासान झारखंड में चल रहा है। कुर्मी समाज का जो है कि एक डिमांड है कि भाई हमें भी जो है कि एसटी सूची में शामिल किया जाए। इसे लेकर एक बृहद पैमाने पर एक आंदोलन हुआ था, रेल टेका आंदोलन। अब ये रेल टेका आंदोलन सफल होने के बाद जो है कि आदिवासी समाज के लोग भी जो है कि रामगढ़ के सड़कों पर लाखों की तादाद में जो है कि विरोध में निकले। अब निकले तो ये जो आने की तलक दोनों में देखा गया वो काफी दूर तक जो है कि चला गया। अब एक दूसरे का विरोध करते 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 झारखंड के जो शहीद हुए हैं, झारखंड के वीर योद्धा, उनके बारे में भी अनाप शनाप बोला जाने लगा है। अब देखिए यहां पर बात है कि जब डुमरी के विधायक जयराम महतो से ये सारे प्रकरण में जो है कि सवाल उनसे पूछा गया तो वो स्पष्ट कहे हैं कि जब भी कुर्मी समाज का कोई भी नेता सामने आता है तो वो साजिश का शिकार होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। क्या लगता है कि विनोद बिहारी महतो जो झारखंड के विश्व पितामह कहे जाते हैं, क्या उनका जो है कि मृत्यु एक भाई साजिश के तहत नहीं हुआ? वो कहते हैं इस बात को कि हमारे गांव के बगल पीरटांड़ है, पीरटांड़ के तरफ जो है कि गांव में उनका बॉडीगार्ड रहा करते थे, अंगरक्षक। उनसे जाके आप पूछिए तो वो सारी हकीकत को बात बताएंगे कि जिस दिन उनकी यानी कि देहांत हुई थी उस वक्त में जो है कि उस बॉडीगार्ड को रोका गया था, नहीं जाने दिया गया था उनके साथ में। तो क्या एक साजिश नहीं था? दूसरा जो सबसे बड़ा बात वो इस बात को कहते हैं कि भाई जिस तरीके से शहीद निर्मल महतो, जिस तरीके से सुनील महतो, जिस तरीके से शक्तिनाथ महतो को भाई सीने में छल्ली कर दिया गया था, और भी तो लोग थे। आखिर ये महतो समाज यानी कि कुर्मी समाज के नेताओं के साथ ही इस तरह का घटना क्यों अंजाम हुआ? क्या ये एक साजिश नहीं है? और देखिए लोग जो आज हमसे नफरत कर रहे हैं वो इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है कि भाई जो हम सोचते हैं ना वो आम इंसान नहीं सोच पाता। जैसे इनका एक तथ्य है, तथ्य यह है कोरोना काल में पूरे राजनीति की पृष्ठभूमि में अगर आप उठा के देखते हैं झारखंड का, तो वो दो ऐसा नेता कुर्मी समाज से है जिनको कोरोना से परेशानी हुआ, जो कोरोना से संक्रमित हुए। एक डुमरी के विधायक, पूर्व विधायक जो झारखंड के शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो, वो संक्रमण हुए थे। और दूसरा जो है कि सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो एक दुनिया छोड़ के चले गए। टाइगर जगन्नाथ महतो दुनिया छोड़ के चले गए, और एक जो है कि आज तक जो है कि भाई वो जूझ रहे हैं, वो अभी तक जो है कि अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है इंद्रजीत महतो। अब एक बात समझिए, वो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई कि हम बहुत दूर तक सोचते हैं, और दूर तक सोचने वाले लोगों से लोगों को तकलीफ होता है। हम दूर तक ये सोचे कि भाई एक बात बताइए, झारखंड के जितने भी नेता थे क्या किसी को भी कोरोना अटैक नहीं किया? और अगर अटैक हुआ तो सिर्फ जो है कि भाई कुर्मी समाज के नेताओं के ऊपर ही अटैक हुआ। इस बात से लोगों का चिढ़ है कि जयराम महतो इतना दूर तलक कैसे सोचता है, ये वाली बात है। अब देखिए एक बात वो कहे कि जब जब कुर्मी समाज के नेता सामने आते हैं, फ्रंट पे आते हैं, तब तब उनके तहत साजिश रचा जाता है। तो ये जो अभी आदिवासी समाज जो डिमांड कर रहे हैं या जो आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन का पैमाना क्या है? वो आंदोलन का पैमाना इस बात को कह रहे जयराम महतो कि ये पहला ऐसा आंदोलन है कि भाई कि एक समाज अपने हक के लिए सरकार से मांग कर रहा है, सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहा, अपनी मांग को सरकार से मांग रहा। लेकिन एक समाज ऐसा है वो इस बात को कहता है कि भाई रे, तुमको चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जो आंदोलन चल रहा उस आंदोलन के विरोध में हम आंदोलन करके तुम्हारा आंदोलन को भाई हम कामयाब होने नहीं देंगे।
मतलब देखिए, एक बात तो होना ये चाहिए था कि भाई अगर एक समाज सरकार से अपनी डिमांड के लिए आंदोलन कर रहा, तो एक समाज का इस समाज के प्रति जो है कि भाई आंदोलन नहीं होनी चाहिए था। आंदोलन कहां होना चाहिए था? अपनी जो उनका अपना जो अधिकार है, उस अधिकार के अगर हनन होगा तो मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा। लेकिन आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? आंदोलन दूसरे समाज के खिलाफ हो रहा है। ये पहला ऐसा टर्म है देखने को मिल रहा। इसीलिए एक साजिश रचा गया है कि भाई किस तरीके से जयराम महतो को डैमेज किया जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो कह रहे हैं कि साजिश के तहत जिस तरह से ग्राफ जो है कि जयराम महतो का बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। और ये साजिश, इस साजिश के तहत जो है कि हमें कमजोर करने की बात कही जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, चाहे आज हो या 5 साल के बाद हो या 10 साल के बाद हो, हमारे समाज के लिए तो हमें आगे आना ही था और मैंने आया, कोई गलत नहीं किया। अगर हम अपने समाज के लिए अगर अपनी बात को अगर जो है कि हम रख रहे हैं और अपने समाज के साथ अगर हम खड़े हैं और किसी को अगर तकलीफ है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब साथ ही साथ एक मीडिया बंधु जो है कि सवाल को पूछे जयराम महतो से कि जिस तरीके से रामगढ़ में यानी कि लटकाया गया टाइगर को, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? तो जयराम महतो का कहना है कि भाई आखिर लटकाया क्यों? हम तो जिंदा थे, आ जाता ले जाता, आखिर जो है कि पुतला को लटकाने से क्या होगा, ले गया रहता, सारा चीज तो उसी का है। वर्तमान के समय में मुख्यमंत्री से लेकर भाई सभी लोग चाहे राष्ट्रपति तक सब जो है उसी समाज से आता है, आदिवासी समाज से, जिंदा ले गए रहते हमें। ये एक पुतला को लटकाने का कोई दरकार नहीं है। और एक बात जो है कि मैं कहना चाहूंगा, ये बात सब जयराम महतो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई, एक बात समझिएगा। जयराम महतो इस बात को कह रहे हैं आखिर कौन ऐसा समाज है जिसके लिए हमने जो है कि भाई सदन के पटल पे आवाज नहीं उठाया है? सभी के लिए, चाहे वो कोई भी समाज हो। और सबसे ज्यादा अगर किसी समाज के लिए हमने जो है कि सदन के पटल पे आवाज उठाया है तो वो है आदिवासी समाज। उठाया हमने, कहा था कि भाई आदिवासी के साथ क्या हो रहा है। आज जो है कि राज्य आदिवासियों का और नक्सली के गतिविधियों में नक्सली के गतिविधि में जो है कि आदिवासी है, तो ये एक सोचने का विषय है। इसे लेकर थोड़ा नोकझोंक भी हुआ था शिल्पी नेहा तिर्की से, याद होगा आप लोग को अच्छी तरीके से। ये सारी बात जयराम महतो कह रहे हैं। अब देखिए, एक बात तो है कि अगर शहीदों का अपमान हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि भाई शहीद का दर्जा कैसे मिल गया। जैसे शहीद हम उसको कहेंगे जब इधर से भी जो है कि भाई मतलब वार हो रहा और उधर से भी वार हो रहा है और उस बीच में आने की लड़ा तब शहीद हुआ। आने की उनका कहने का मतलब था जंग के मैदान में जो शहीद होंगे वो शहीद कहलाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है, जंग के मैदान में शहीद हो गए तो वो तो शहीद कहलाएंगे ही, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए भी अगर लड़ रहे हैं और उनके जैसे, एक बात देख लीजिए ना, भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। अब अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़े तो ऐसे दरमियान में यह देखा गया कि भगवान बिरसा मुंडा भाई एक जेल से जब बाहर आते हैं उसके बाद उनका देहांत होता है, तो एक बीमारी के कारण देहांत हुआ, लेकिन आज उनको भी शहीद का दर्जा, भगवान का दर्जा दिया गया। भाई कई ऐसे आंदोलनकारी हुए, कई ऐसे आंदोलनकारी हुए जो भाई बाद में उनको जो है कि भाई ये कर दिया गया, साजिश के तहत मार दिया गया। ये भी आप मतलब शहीद का दर्जा उन्हें भी मिलता है। तो आपको कहेगा कि जंग के मैदान में मतलब अगर होता है कुछ तभी जो है कि शहीद का दर्जा मिलेगा, तो ऐसा नहीं लगता हमें। और अगर ऐसा कोई सोचता होगा तो ये फिर सही नहीं है। और एक बात तो है, मैं बार बार कह रहा हूं ये दोनों समाज से कि झारखंड की डेवलपमेंट के ऊपर सोचा जाए, झारखंड में कैसे जो है कि पलायन को रोका जाए, कैसे झारखंड में इंडस्ट्री आवे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, कैसे झारखंड के मूलवासी और आदिवासी का जमीन बचे, इसके ऊपर सोचा जाए। जिस तरीके से हमें लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार दोनों समाज हो रहे हैं। और अगर एक बात है कि झारखंड अलग होने में अगर अग्रिम लाइन में अगर लोग खड़े थे और उनका अगर अपमान होता है तो वो शहीद जो भी समाज से आते हैं तो वो सिर्फ उसी समाज का वो शहीद नहीं है या उसी समाज का वो योद्धा नहीं है, वो झारखंड के जितने भी मूलवासी हैं वो सबके लिए योद्धा हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर झारखंड के शहीदों का अपमान करता है तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। तो एक बात तो है
कि चाहे वो किसी भी समाज से है, वो झारखंड के सर्वोपरि है। और भाई झारखंड के आन बान शान है, और सबका जो है कि भाई आइडियल है वो।